तो देखिए अभी 3 बज चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 48 स्टॉक्स निगेटिव है और सिर्फ 2 स्टॉक पॉजिटिव है। मतलब कि आज सारे निफ्टी में से सारे स्टॉक्स ने आज निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है और आज बहुत ज़्यादा मार्केट गिर रहा है। तो चलिए इसके पीछे के हम रीजंस देख लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि आज कौन से 2 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और कितने स्टॉक्स और कौन से स्टॉक निगेटिव हैं। तो देखिए दोस्तों, बस बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी ज़्यादा नहीं, बस 0.4 से ही प्लस में है। मतलब ज़्यादा भी इन्होंने आज प्रॉफिट नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को। और अगर हम देखेंगे लूजर्स, तो देखिए अदानी इंटरप्राइजेस 3.6, एल टी आई माइंट्री 3.9, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज 3.3। अगर हम गिरते हुए स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा और भारी मात्रा में हमें आज गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो चलिए आज इसके पीछे के रीजंस देखते हैं और कुछ स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन भी देखते हैं कि आज ये क्यों गिरे। देखिए दोस्तों, अभी हम एल टी आई माइंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले तो आज हमने देखा कि ये स्टॉक 3.53 से गिर रहा है और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.11 है। मतलब इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन है, ठीक ठाक है। अगर हम इसकी आंकड़ों की बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें अच्छे से नज़र डालनी पड़ेगी। देखो, अगर हम बात करें सितंबर 2023 में तो इन्होंने 8,905 का सेल किया है और यही बात अगर हम सितंबर 2022 के हिसाब से देखो तो 8,228 किया था। मतलब सेल में तो इंक्रीज हो रहा है, इनका जो सेल है ये अभी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू सेल्स। इनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। देखिए सितंबर 2022 में 1636 था, अभी उससे भी कम आया है इस साल इस महीने में। इसका मेन रीज़न यही है कि देखो सेल्स तो बढ़ रहा है, चलो मान लिया, लेकिन इनके जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस घटने चाहिए तो ये इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। अगर हम सितंबर 2022 की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर 1189 करोड़ रुपीज इनका नेट प्रॉफिट था, लेकिन अभी वो घट चुका है और अभी वो 1162 ही है। और अगर हम जून से भी बात करें, जून से तो इनका बढ़ चुका है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अभी ये प्रॉफिट घट चुका है। तो ये बड़ा रीज़न है दोस्तों कि हमें स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर ये आंकड़े हम देखें तो हमें यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल जब तक इनके आंकड़े बढ़ते नहीं तब तक ये स्टॉक्स हमें मतलब प्रॉफिटेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। देखिए अगर ये रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो देखिए 10 ईयर्स में इसने 34% दिए हैं, 5 ईयर्स में 32, 3 ईयर्स में 32 और पिछले साल 29। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि इसके आंकड़े अभी कम हो रहे थे लेकिन फिर भी इस स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए। हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस का जो डिविडेंड है वो भी बस 0.05 है, जो कि ना के बराबर है एज कम्पेयर टू मार्केट कैप। देखिए मार्केट कैप तो बहुत ज़्यादा है इसका और डिविडेंड यील्ड तो बहुत कम है वैसे मार्केट कैप के मुताबिक। तो चलिए कुछ इसके आंकड़ों पे नज़र डालते हैं और ये आज क्यों गिरा ये देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी इनका सेल्स देखिए दोस्तों कि कितना है। पिछले साल सितंबर में बस 38,000 करोड़ था, अभी ये 25,000 करोड़ हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मार्च से वो कम यहाँ पर हमें जून में दिखाई दे रहा है। इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों सितंबर का, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर मार्च में जितना उन्होंने सेल किया था उससे कम सेल इन्होंने अभी जून में किया है और इनका जो प्रॉफिट है मार्च से भी अभी हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी मार्च से घटकर अभी बहुत कम दिखाई दिया है हमें जून में। देखिए दोस्तों, सितंबर में अगर देखें पिछले साल तो 432 था, इससे हम ज़्यादा ग्रो हुआ है। लेकिन दिसंबर और मार्च की बात करें तो इससे हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अभी
कम हो रहा है धीरे धीरे। और अगर हम इसमें होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए होल्डिंग्स में यहाँ पर 74% की होल्डिंग थी प्रोमोटर्स की 2020 में, अभी जो आके 2% से कम हुई है। देखिए दोस्तों बीच में इन्होंने होल्डिंग्स कम कर दी थी, लेकिन फिर से अभी इस साल मार्च में इन्होंने प्रोमोटर्स ने फिर से होल्डिंग बढ़ाई है। हमने देखा कि अभी रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रोमोटर्स ने यहाँ पर शेयर बायबैक करना स्टार्ट किए हैं, इसकी वजह से उनकी होल्डिंग्स फिर से बढ़ चुकी हैं। और अगर एफ की बात करें तो 14% है, डी की 5% है, और पब्लिक की बस 7% होल्डिंग है अभी अदानी इंटरप्राइजेस में। तो अगर देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर प्रोमोटर फिर से बायबैक करते हैं शेयर, तो मतलब उनका कहना तो यही होता है कि हम इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं जिसके प्रोमोटर्स बायबैक करते हैं। तो एक अच्छी भी न्यूज़ होती है और बुरी भी न्यूज़ होती है, तो हमें एक्चुअली समझना पड़ता है कि प्रोमोटर्स बायबैक क्यों कर रहे हैं। अगर वो कुछ अच्छी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, या तो उनके मतलब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इसलिए भी वो बायबैक करते हैं, और कुछ नेगेटिव प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या मतलब नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है तो भी उनके शेयर्स के प्राइजेस कम ना हो इसलिए भी वो बायबैक करते हैं। तो एक्चुअली में ये शेयर बायबैक करते क्यों है, इसके पीछे का रीज़न हमें समझना पड़ता है, तभी हम जाके इसे पॉजिटिव या नेगेटिव हम देख सकते हैं। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो अदानी के स्टॉक्स ने पिछले साल से 10% के रिटर्न्स दिए हैं, और 5 ईयर से 6% और 3 ईयर से 7% के रिटर्न्स दिए हैं। ये रिटर्न्स बहुत दिए थे दोस्तों, लेकिन अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसके कारण अदानी इंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो इसी के चलते यहाँ पर हमें रिटर्न्स कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बॉटम पे बाय किया और टॉप पे सेल किया, या अभी गिरने के बाद जिन्होंने बाय किया नीचे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब 100, 200, 300, 400% के भी रिटर्न्स अदानी इंटरप्राइजेस ने दिए हैं। तो ये जो अभी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ये बस अदानी के पिछले साल से अभी तक की दिखाई दे रही है।